हरे कृष्णा दोस्तों, आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अच्छा नया कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल शिवाभी को जरूर ही सुन लें। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि केवल सुनने या कहने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे जीवन में उतारना जरूरी होता है। बहुत से लोग धर्म, नीति और सत्य की बातें सुनते और कहते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में उन्हें इन सिद्धांतों का पालन करना होता है तो वे विचलित हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने आचरण में लाना ही असली बुद्धिमानी है। गीता में उन्होंने कहा कि जो केवल शास्त्रों को सुनकर या दूसरों की बातों पर निर्भर रहकर जीवन जीता है, वह सही मार्ग को नहीं समझ पाता। वास्तविक ज्ञान तभी आता है जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन युद्ध के मैदान में धर्म और अधर्म की गहरी बातें सुन रहा था, लेकिन जब युद्ध करने का समय आया तो वह भ्रम में पड़ गया। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि केवल ज्ञान की बातें करना या सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस पर अमल करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी समझाया कि जीवन में केवल उपदेश सुनकर या दूसरों से सीखकर कोई सफल नहीं हो सकता, जब तक वह स्वयं उन सीखों को अपने कर्मों में नहीं उतारता। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति केवल सुनता रहे लेकिन उसे अपने व्यवहार और निर्णयों में न लाए, तो वह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। सच्चा ज्ञान वही होता है जो व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में बदल दे। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्मयोग और निस्वार्थ कर्म का मार्ग दिखाया, जिससे व्यक्ति केवल ज्ञान अर्जित न करे, बल्कि उसे अपने कर्मों में ढाले और सही जीवन जिए। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि कहने और सुनने में बहुत अंतर होता है। केवल शास्त्रों को पढ़ना या किसी ज्ञानी व्यक्ति से सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त करने का भ्रम पालता है, लेकिन उसे अपने आचरण में नहीं लाता, वह असली ज्ञान से वंचित रह जाता है। उन्होंने यह भी समझाया कि बहुत से लोग धर्म, नीति और सत्य की अच्छी बातें कहते हैं, दूसरों को उपदेश भी देते हैं, लेकिन जब उन्हें स्वयं उन सिद्धांतों का पालन करना होता है तो वे असमंजस में पड़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन स्वयं था। वह धर्म और कर्तव्य की बातें जानता था, लेकिन जब उसे युद्धभूमि में अपने संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति आई तो वह मोह और भ्रम में फंस गया। तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि केवल धर्म की बातें जानना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका पालन करना ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि केवल शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति गीता, वेद, उपनिषद या किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ता है, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो वह केवल शब्दों का संग्रह करता है, ज्ञान का नहीं। असली ज्ञान तभी सिद्ध होता है जब उसे व्यावहारिक जीवन में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों को सलाह देने में तेज होता है, लेकिन जब वही परिस्थिति उसके सामने आती है तो वह खुद उसी मोह में फंस जाता है, जिससे वह दूसरों को बचाने की बात कर रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि असली ज्ञानी वही है जो अपने कहे गए शब्दों का स्वयं पालन करता है और केवल दिखावे के लिए बातें नहीं करता। गीता में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई कि केवल बाहरी ज्ञान से आत्मा का उत्थान नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति गहरे विचारों, उपदेशों और धार्मिक शिक्षाओं को सुनता है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति, सोच और कर्म में परिवर्तन नहीं लाता, तो वह सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए उसे अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति केवल किताबें पढ़कर तैराकी नहीं सीख सकता, जब तक कि वह पानी में उतरकर अभ्यास न करे।
श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो केवल दिखावे के लिए ज्ञान की बातें करता है लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं अपनाता, वह न तो स्वयं सफल होता है और न ही दूसरों को सही दिशा दिखा पाता है। असली ज्ञानी वह है जो पहले स्वयं अनुशासन में रहता है, अपने जीवन में सही आचरण करता है और फिर दूसरों को मार्ग दिखाता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कहा कि केवल बातों से कुछ नहीं होगा, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल सुनना या कहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपनाना और अपने कर्मों में ढालना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि केवल शब्दों से सत्य को नहीं जाना जा सकता, बल्कि उसे अनुभव करना जरूरी है। सुनने और कहने का प्रभाव तभी होता है जब उसे आत्मसात किया जाए। अगर कोई व्यक्ति केवल दूसरों की बातों को सुनकर ज्ञान का दावा करे लेकिन अपने जीवन में उसका पालन न करे तो वह छलावे में जी रहा होता है। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति की बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करे। जब कोई केवल दूसरों के कहे पर चलता है या सिर्फ उपदेश देता है लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करता तो वह ज्ञान के नाम पर अज्ञान में रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अहिंसा की बात करता है लेकिन क्रोध और द्वेष से भरा हुआ है तो उसकी बातें खोखली हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि वास्तविक ज्ञान केवल बोलने से नहीं आता बल्कि आचरण से प्रकट होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जहां केवल सुनने और कहने से काम नहीं चलता बल्कि कर्म करना पड़ता है। अर्जुन के मामले में भी यही हुआ। वह धर्म, कर्तव्य और सत्य की बातें जानता था, लेकिन जब युद्ध करने का समय आया तो वह अपने ही सिद्धांतों को लेकर दुविधा में पड़ गया। तब श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का मार्ग दिखाया और बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मोह और संदेह को दूर करके सही निर्णय लेने में मदद करे। श्री कृष्ण ने कहा कि कई लोग धर्म, नीति और ज्ञान की अच्छी बातें सुनते और कहते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में उन्हें लागू करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। इसलिए केवल सुनना या दूसरों को उपदेश देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही असली साधना है। उन्होंने यह भी समझाया कि केवल बाहरी ज्ञान दिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति के व्यवहार और सोच में परिवर्तन न लाए। अगर कोई व्यक्ति बार बार गीता पढ़ता है लेकिन अपने जीवन में क्रोध, लालच और मोह से मुक्त नहीं हो पाता तो उसका गीता पढ़ना सिर्फ एक औपचारिकता रह जाता है। असली बदलाव तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर उस ज्ञान को गहराई से महसूस करता है और उसे अपनी हर क्रिया में उतारता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन में आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। हमें यह देखना होगा कि हम केवल सुनने और कहने तक सीमित हैं या सच में उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। अगर हम केवल अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों और आचरण से सत्य को अपनाना ही असली ज्ञान है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।